नमस्ते। आज ना हम सब एक साथ एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो शायद हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी यात्रा है। ये सफर है स्वयं से स्वयं तक का। हम सब करते हैं ना ये। दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि हाँ सब ठीक है, बिल्कुल चंगा है। पर एक पल रुककर खुद से ये पूछना जरूरी है कि क्या सच में सब कुछ ठीक है? ये जो तस्वीर है ना, ये हम में से कई लोगों की सच्चाई है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी पीठ पे कितने ही चाकू लगे हैं, जो दिख नहीं रहे, पर वो फिर भी खड़ा है, दूसरों की मदद कर रहा है, सबको संभाल रहा है। असल में ये चाकू ही तो हमारे वो अदृश्य घाव हैं। तो चलिए आज इन्हीं अदृश्य घावों की हकीकत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये वो जख्म है जो दिखते तो नहीं, लेकिन हर पल हर लम्हा अंदर ही अंदर चुभते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये घाव आते कहाँ से हैं? हो सकता है ये किसी की कही हुई कोई कड़वी बात हो, या कोई पुराना धोखा, किसी अपने को खो देने का वो गहरा गम, या फिर अपनी ही नाकामियों का बोझ। सच तो ये है कि हम सब अपनी पीठ पर कुछ न कुछ ऐसा ही बोझ लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इलाज का पहला कदम मरहम लगाना है ही नहीं। पहला कदम है पहचानना। जब तक हम अपने घाव को पहचानेंगे ही नहीं तो उसे भरेंगे कैसे? इसलिए आज हम भागेंगे नहीं, आज हम रुकेंगे। अब इस अंदरूनी सफर पर निकलने से पहले थोड़ी तैयारी तो बनती है। एक ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां हम पूरी तरह से खुद को सेफ, सुरक्षित महसूस कर सकें। तो क्या करना है? सबसे पहले एक बिल्कुल शांत जगह चुन लीजिए, फिर आराम से बैठ जाइए। पीठ सीधी हो लेकिन शरीर में कोई अकड़न नहीं, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। और अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए। और बस इस एक पल के लिए बाहर की दुनिया का सारा शोर, काम की सारी टेंशन, मोबाइल के नोटिफिकेशंस, सब कुछ बाहर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये समय सिर्फ और सिर्फ अपना है, अपने अंदर झांकने का। ठीक है, अब इस सफर का सबसे जरूरी, सबसे अहम पड़ाव आ रहा है। वो पड़ाव जहां हम अपने दर्द से भागेंगे नहीं, बल्कि हिम्मत करके उसका सामना करेंगे। चलिए एक कल्पना करते हैं। सोचिए कि एक शांत पहाड़ी है और उसके चारों तरफ ना धुंध ही धुंध है। ये धुंध क्या है? ये हमारे मन के वो हिस्से हैं जहां हम जाने से डरते हैं, जहां हमने अपनी सारी तकलीफें, सारे दर्द छिपा रखे हैं। अब अपने मन के अंदर बिल्कुल शांति से बस एक सवाल पूछना है, मुझे दर्द कहाँ हो रहा है? और ये कोई जिस्मानी दर्द नहीं है, ये वो भारीपन है, वो घुटन है जो अक्सर हमें अपने सीने में या गले में महसूस होती है। देखिए, दुनिया, समाज, वो तो हमें अक्सर यही कहता है, अरे बड़े हो जाओ, भूल जाओ सब, आगे बढ़ो, है ना? पर ये जो हमारी यात्रा है, ये हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। ये रास्ता है स्वीकार करने का, मन ही मन हिम्मत से ये कहने का, हाँ मुझे दर्द हुआ था। और यकीन मानिए, ये स्वीकार करना बहुत बहुत जरूरी है। खुद को ये हक देना कि हाँ, मुझे बुरा महसूस करने का पूरा हक है। मेरा जो दुख है वो असली है, वो वास्तविक है। अपने दर्द को ये मान्यता देना, बस यही तो है इलाज की तरफ पहला कदम। और पता है क्या होता है? जब हम हिम्मत करके अपने दर्द को स्वीकार करते हैं ना, तो अक्सर भावनाएं, इमोशंस एकदम से उमड़ आते हैं। और यहीं से हमारा अगला पड़ाव शुरू होता है, आंसुओं के जरिए मन की सफाई, मन का शुद्धिकरण। एक बात हमेशा याद रखनी है, आंसू कमजोरी की निशानी बिल्कुल नहीं है। अरे वो तो हमारी मन में जो इतना कचरा, इतनी गंदगी जमा हो गई है ना, उसे बाहर निकालने का एक कुदरती तरीका है। तो उन्हें बहने दीजिए, रोकिए मत। ये एक तरह की भीतरी सफाई है। और इसी सफाई के दौरान कोशिश कीजिए कि मन की आंखों से अपने बचपन के उस रूप को देखें जिसने पहली बार वो दर्द सहा था। उस छोटे से बच्चे को देखिए और उसे कस के गले लगा लीजिए। उसे बताइए कि अब वो अकेला नहीं है और अब उन जख्मों को छिपाने की कोई जरूरत नहीं। इस इमोशनल सफाई के बाद एक अलग ही एहसास होता है। हम स्वीकृति की, एक्सेप्टेंस की शक्ति को महसूस करते हैं। और बस यहीं से असली हिम्मत की शुरुआत होती है। ये बात गांठ बांध लेनी है कि हमारे घाव हमारी कमजोरी नहीं है, नहीं, वो हमारी कहानी का एक हिस्सा है। वो इस बात का सबूत है कि हमने संघर्ष किया है, हमने बहुत कुछ सहा है, और इन सब के बावजूद हम आज भी यहाँ खड़े हैं। यही तो हमारी असली ताकत है।
तो इस एक्सेप्टेंस को, इस स्वीकृति को और मजबूत बनाने के लिए इन अफर्मेशंस को दोहरा सकते हैं। पहली बात, मैं अपने अदृश्य घावों को स्वीकार करता हूँ। दूसरी बात, मैं अब अपने दर्द से भागना बंद करता हूँ। तीसरी, मैं खुद को हील होने का समय और अनुमति देता हूँ। और चौथी, सबसे जरूरी, मेरा दर्द मुझे परिभाषित नहीं करता, मेरी हिम्मत मुझे परिभाषित करती है। तो बस इसे समझिए, उपचार का पहला दिन ये एक शुरुआत है, अंत नहीं। लेकिन हाँ, ये सेल्फ अवेयरनेस की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। ये बात तो साफ है कि घाव एक दिन में नहीं भरते, इसमें वक्त लगता है। लेकिन उनको बस पहचान लेना ही आधी जंग जीत लेने जैसा है। और आज ये आधी जंग जीत ली गई है। आज अपनी पीठ में लगे उन चाकुओं को देख लिया है, उन्हें मान लिया है। अब कल से ये सीखने का सफर शुरू होगा कि आखिर कैसे एक एक करके इन्हें बाहर निकाला जाए और इनकी जगह पर प्यार का, अपनेपन का मरहम लगाया जाए। तो आज का काम था पहचानना, जो हो गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल सवाल तो अब शुरू होता है कि कल मरहम कैसे लगाएंगे। यही सवाल है जो हमें आगे की यात्रा के लिए तैयार करेगा।